हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अवचेतन मन की शक्तियाँ या कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक दुनिया का सबसे महान रहस्य है। अगर आप इस चीज़ को जान जाते हैं तो आपके जीवन में सारी वो चीज़ें प्राप्त होना चालू हो जाएंगी जो आप सोचते हैं, दिल से चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने का तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन होता है और एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन मतलब जो हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, अपने हाथों से छू रहा हूँ, किसी चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, जो भावना को मैं समझ रहा हूँ, वो होता मेरा चेतन मन। अब वो जो भावनाएं अंदर जाती हैं उसको हम कहते हैं अवचेतन मन। जैसे मेरा लीवर, किडनी, हार्ट, ये अपने आप चल रहा है, इसको मैं नहीं चला रहा हूँ, ये मेरा अवचेतन मन के द्वारा चल रही है। तो अवचेतन मन सारी वो चीज़ें आपके लिए करता है जो आपके लिए अच्छी रहती हैं। लेकिन अवचेतन मन ये समझता नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अवचेतन मन में जो भी चीज़ें जाएंगी वो चीज़ें आपके जीवन में 100 गुना, 1000 गुना बढ़ के प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आप चेतन मन में अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा लोगों के लिए काम करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आपके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें, घटनाएं चालू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से आप चिढ़ते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जा रही है। वो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी, और साथ ही साथ आप देखोगे कि आपके जीवन में और ज़्यादा बुरे लोग का आना जाना हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब होते जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रखना है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी है। उसको आप तुरंत सकारात्मक ऊर्जा से बदल दें, सकारात्मक सोच से बदल दें, पॉजिटिव एनर्जी से बदल दें। इसका मतलब जब भी आपको बुरा लगे या कुछ आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते जाएंगे तो और भी बुरी घटनाएं आपके लिए होने चालू हो जाएंगी। इसलिए उस सोच को बदल के आप कुछ ऐसा सोचें जो आपको कभी अच्छी फीलिंग्स, अच्छा महसूस कराया हो, जिस किसी सरकमस्टेंस ने, जिस किसी इवेंट ने या कोई ऐसी परिस्थिति के बारे में जब आपको अच्छा लगा हो। याद करिए आपका अपना बचपन, याद करिए अपने आपके माँ बाप जब आपको कुछ अच्छा तोहफा ला के दिए हों, गिफ्ट ला के दिए हों। याद करें जो भी आप अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हों, वो चीज़ के बारे में सोचें, तो तुरंत आपका जो नेगेटिव एनर्जी का थॉट है वो बदल के पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपका पॉजिटिव एनर्जी होगा तो आपको जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो चेतन मन और अवचेतन मन, ये दोनों चीज़ आपके लिए ही काम करती हैं। लेकिन अगर आप चेतन मन में अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो आपके जीवन में और ज़्यादा अवचेतन मन उसको बढ़ा के 100 गुना करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुशियाँ और सब सुख, समृद्धि, धन, दौलत, अच्छे रिश्ते, सब चीज़ बढ़ा के देगा। लेकिन अगर आप चेतन मन से नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या कि बुरा महसूस कर रहे हैं अगर, तो वो चीज़ आपके अवचेतन मन में जाएगी और अवचेतन मन उसको भी 1000 गुना बढ़ा के और बुरा आपके साथ कराएगा। तो इसलिए हमेशा आप क्या करें दोस्तों कि अच्छा सोचें। अच्छा सोचें मतलब ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले जीवन में धन्यवाद देना होगा। धन्यवाद का बहुत ही बड़ा शक्ति है धरती पे। धन्यवाद का मतलब, जैसे आप देखो, आपने ये शरीर को नहीं बनाया, भगवान ने आपको ये शरीर दिया, तो उसके लिए आप डेली धन्यवाद दें। धन्यवाद भगवान, जो मेरे को आपने ऐसा शरीर दिया जिसके द्वारा मैं चल पा रहा हूँ, फिर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दोस्तों के साथ खुश हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। उसके लिए आप धन्यवाद दें, ना कि आप उसके लिए बुरा सोचें, अपने आप को कोसें कि ये क्या जीवन मिला है, मैं इतना ख़राब हूँ, मैं और लोग इतना अच्छे हैं, मेरे साथ सब बुरी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप वैसा सोचोगे तो और ज़्यादा बुरी घटनाएं होंगी। इसलिए सबसे पहले आप धन्यवाद दें। और आप ये सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी धरती है और आज भी इसमें 700 करोड़ के ऊपर लोग हैं, 780 करोड़ लोग हैं। 780 करोड़ में आज भी 500-600 करोड़ लोग अच्छे हैं। इसलिए धरती अभी भी अच्छी है और सबको सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। टेक्नोलॉजी, खाना पीना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो सुविधा है, ट्रेन, एरोप्लेन, सब चीज़ें प्राप्त हो गई, जो कि आज से 2000 साल, 1000 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो उसके लिए आप सोचें कि आज भी अच्छे लोग हैं जो कि आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आप उनको धन्यवाद दें। तो जब भी आप सुबह उठें तो अपने आप को धन्यवाद दें, भगवान धन्यवाद, 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 इतना अच्छा जीवन आपने मुझे दिया, इतनी अच्छी सुख सुविधा दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे दोस्त, भाई बहन और रिश्ते दिए, इतनी अच्छी पत्नी दी, इतना अच्छा बच्चा दिया। तो उसके बारे में आप सोचें। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको दोस्तों कि अवचेतन मन ये नहीं समझता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ को वो 10 गुना 100 गुना बढ़ा के आपके जीवन में प्राप्त करवा देगा। तो अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आपके जीवन में और ज़्यादा बुरी घटनाएं होंगी, बुरे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको और घाटा कराएंगे और आपको परेशान करेंगे। आप तनाव में हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक थॉट्स को लाना है, पॉजिटिव एनर्जी को लाना है, पॉजिटिव माइंडसेट को सोचना है। तो वो चीज़ें आपको अगर करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले धन्यवाद देना चालू करें। धन्यवाद। और दूसरी सबसे बड़ी शक्ति, अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है दोस्तों, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो विचार को लाना है जिसको आपको प्राप्त करना है। या कि मानिए आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, या कि एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या कि एक अच्छा घर चाहते हैं। तो आप सबसे पहले उसको अपने दिमाग में लाएं कि ये चीज़ मेरे को प्राप्त हो चुकी है, एक मेरे को अच्छा रिश्ता मिल चुका है, फिर या मेरी एक अच्छी शादी हो चुकी है। भले आपकी अभी नहीं हुई, लेकिन आप सोचिए एक अच्छी लड़की से आपकी शादी हो चुकी है, एक बहुत अच्छा आपको घर मिल चुका है, एक बहुत अच्छी आपको नौकरी मिल चुकी है जिससे आप अपना बिल्स भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और अपना जो भी आपको सामान खरीदना है वो आप आसानी से खरीद पा रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को सोचते हैं और महसूस करते हैं तब आपके जीवन में वो चीज़ बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें प्राप्त होना चालू हो जाती हैं। ठीक, मतलब पहले आपको महसूस करना है, मतलब आपको सोचना है कि वो चीज़ आपके जीवन में ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तब आप कैसे महसूस करोगे। सोचो आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप अभी सोचो कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल चुका है। और जब 1 करोड़ मिल चुका तो आप कैसा करोगे, कैसे रहोगे, कितने खुश रहोगे, कितनी मतलब दुनिया को और पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दोगे। ठीक, तो अगर आप वैसा करते हो दोस्तों तो आपको वो चीज़ें जल्दी मिलेंगी। लेकिन अगर आप उसका उल्टा करते हो कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे बाकी सब यहाँ के दोस्त लोग इतना बढ़ गए, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके जीवन में और वही घटनाएं घटने वाली हैं और आपके साथ बुरा होने वाला है और आपके जीवन में पैसों की कमी होने वाली है। ठीक, अगर आप शादीशुदा हैं तब अगर आप अपनी बीवी से या कि अपने पति से परेशान रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ख़राब है, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो आपके जीवन में वो चीज़ें और घटने वाली है, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा प्राप्त होंगी क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो और अवचेतन मन आपके जीवन में और नेगेटिव ऊर्जा लाएगा। तो उसकी जगह पे आप उसकी एक अच्छी क्वालिटी के बारे में सोचो। दुनिया का हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं, कुछ बुराइयाँ रहती हैं, तो आपको अच्छाइयों के बारे में सोचना है, उसकी बुराइयों के बारे में नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। जब आप अच्छाइयों के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है वो पॉजिटिव माइंडसेट में बदल जाता है और वो चीज़ें आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के आपको भगवान की तरफ से, अवचेतन मन की तरफ से आपको प्राप्त होना चालू हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले दोस्तों यही करें, अवचेतन मन में पॉजिटिव रखें। अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो फिर आप अपने जीवन को बिल्कुल वो कर रहे हैं, कष्ट में डाल रहे हैं, अपने जीवन को आप बर्बाद कर रहे हैं और अपने जीवन में और बुराइयां ला रहे हैं और आपको ये लगेगा कि ये दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत, ये सिर्फ आपकी सोच की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई बुरा सोच आए उसको आप बदल दें। और कैसे बदलें, कुछ अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जैसे आपका बच्चा हो गया, बच्चे के बारे में सोचिए कि मेरा बच्चा है, उसका जब वो पैदा हुआ तो आपको कैसा अच्छा लगा। या कि आप जब बच्चे थे उसके बारे में सोचिए कि बचपन में आप कैसे खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे। तो तुरंत ही आपका वो जो नकारात्मक विचार है वो बदल के सकारात्मक हो जाएगा। या कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ हो तो आप उस प्यार के बारे में सोचिए, जो भी आपका सच्चा प्यार है उसमें आप जो भी फीलिंग्स महसूस किए हैं, जब घूमते थे साथ में, खाते थे, उसके साथ समय बिताए, तो आपका तुरंत ही क्या होगा, नकारात्मक शक्ति जो है, नकारात्मक विचार है वो हट के सकारात्मक हो जाएगा। और जब ये होगा तो आपके जीवन में सारी अच्छाइयाँ होना चालू हो जाएंगी। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताता हूँ जिसका अवचेतन मन का यूज़ करके मैं अपने जीवन में कैसे उसको सफल बनाया। तो सबसे पहले दोस्तों बात है 2015-16 की। उस समय मेरे पिताजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको लीवर में कुछ बहुत ही हैवी प्रॉब्लम हो गया था, हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, और डॉक्टर बोल दिया था कि अब बहुत ही कम चांस हैं, बिल्कुल ठीक नहीं रहे हो पाएंगे, उनका लीवर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो तब मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था और उस समय फिर मैं थोड़ा सोचना चालू किया मोटिवेशन के लिए कि नहीं, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे अच्छा करें, दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। और नेट में एक्सप्लोर करते करते दोस्तों मेरे को एक किताब के बारे में पता चला। वो किताब का नाम है द सीक्रेट।
इसकी ऑथर है रोंडा बर्न। तो वो ऑथर जो है वो पूरा अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में विस्तार से अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। तो वो जो किताबों में जब मैं पढ़ना चालू किया तब समझ में आया कि अरे नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो मैं यही सोचना चालू किया कि एक हमें बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया है जो मेरे पिताजी का बहुत अच्छे से इलाज कर दिया, उनको बिल्कुल स्वस्थ बना दिया है और मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। जबकि उस समय वो स्वस्थ नहीं थे, तब भी मैं ये सोचना चालू किया और यही सेम चीज़ मैं अपने पिताजी को भी सिखाया है। पिताजी आप बिल्कुल भी निराश ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप धन्यवाद दीजिए अपने लीवर को जो कि 55 साल से आपके लीवर आपके लिए इतना खाना पचाया, आपको इतना काम करने में मदद किया, आपके शरीर की इतनी देखभाल किया। लीवर के कारण ही आपका शरीर इतना स्वस्थ है आज तक। तो धन्यवाद देना चालू करें। जब पिताजी मेरे उसका धन्यवाद देना चालू किए तो देखते ही देखते दोस्त हम गए हैदराबाद में, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में दिखाए, बड़े हॉस्पिटल में, और डॉक्टर की दवाई से देखते ही देखते 5 से 6 महीने में पूरा पापा का लीवर रिकवर कर गया और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ठीक हो गया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा राज है जो मैंने आपको बताया। और फिर जब मैं उस समय क्या कहते नौकरी कर रहा था, ऑलरेडी मेरे को 3 साल का नौकरी हो चुका था आईटी कंपनी में। फिर मैं सोचा कि मेरे को एमबीए करना है। तो मेरे पापा की जब तबीयत ख़राब हुई थी उस समय मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी थी और एमबीए के लिए तैयारी करना चालू कर दिया दोस्तों। तो एमबीए में जब तैयारी कर रहा था मैं तो यही सोचता था कि मेरा एफएमएस दिल्ली में एडमिशन हो गया, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये इंडिया का सबसे सस्ता कॉलेज है। सस्ता इन दी सेंस इसकी फ़ीस सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये थी 2016 के टाइम पे। लेकिन उसी समय पे इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट था वो इंडिया का सबसे टॉप में था। एवरेज जो पैकेज लगता था 15 से 20 लाख रुपए की नौकरी लगती थी उस कॉलेज से पढ़ने के बाद। तो मैं सोचने चालू किया कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और जब भी मैं सुबह उठता था तो धन्यवाद देता था कि मेरा इसमें एडमिशन हो चुका था। मैं उसके वीडियोस देखता था और वो वीडियोस को देख के अपने अवचेतन मन में बसाता था कि मैं जा रहा हूँ उस कॉलेज में और बैठा हूँ दोस्तों के साथ, नए नए लोगों के साथ मिल रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरे माँ बाप कितने खुश हैं, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार हैं सब बोल रहे हैं कि वाह बेटा कितना अच्छा काम किया तुम, पूरे ख़ानदान का नाम उठाए। ऐसा मैं सोचता रहता था और मेरी पढ़ाई और अच्छी होने लगी। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हुए तो एग्ज़ाम हम लोग ने सब दिया और एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसके बाद आप देखोगे कि मेरा एफएमएस दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन उससे भी अच्छा चीज़ मेरे को मिल गया। क्या मिला दोस्तों, उसी समय एक कंपनी थी आईटी कंपनी जो एक नया एमबीए स्पॉन्सर्ड कर रही थी। स्पॉन्सर्ड एमबीए का मतलब कि जो कॉलेज का फीस है 5.5 लाख रुपए वो कंपनी ही प्रोवाइड कर रही थी और 2 साल जो एमबीए करा रही थी उस 2 साल में सिर्फ पढ़ने के लिए वो कंपनी 7,20,000 रुपये मुझे स्टाइपेंड दी। पहले साल 10,000 रुपये हर महीना दी जिससे 1,20,000 रुपये मिला। दूसरे साल कंपनी में इंटर्नशिप था जिसमें मुझे 50,000 रुपये कंपनी ने पे किया, उसका मतलब 6 लाख रुपये दिया। तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते मुझे 7,20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली। और जैसे ही 2 साल का एमबीए दोस्तों कंप्लीट हुआ तो उस कंपनी में मिड लेवल मैनेजरियल पोस्ट में एमबीए कंप्लीट करने के बाद मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली और स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख हुआ। इसके पहले जब मैं काम कर रहा था 2015-16 के पहले तो मेरा पैकेज 6 लाख रुपए का था। देखते ही देखते मेरा पैकेज सीधे 15 लाख रुपए का हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे को यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगा एमबीए करने का, उल्टा मेरे को पढ़ने के लिए पैसा मिला 7,20,000 रुपये। तो ये है अवचेतन मन की शक्ति। मतलब वो आप एफएमएस दिल्ली के बारे में मैं सोच रहा था, मेरे को उससे भी अच्छा मिला कि पढ़ने का भी पैसा मिल गया, फीस भी नहीं लगी और उसके बाद 15 लाख का पैकेज लग गया। ऐसा इंडिया में दोस्तों कहीं नहीं होता, लेकिन उसी साल 2016 में ऐसा एक एमबीए लॉन्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अवचेतन मन आपको क्या क्या नहीं दे सकता है। तो आजकल अब अवचेतन मन में मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं लोगों का बहुत मदद कर रहा हूँ, कल्याण कर रहा हूँ। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अच्छा स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल की स्थापना कर रहा हूँ और उसी डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और उसके लिए काम करते जा रहा हूँ। तो इसमें मेरा संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से हो रहा है और आप देखते जाओगे कुछ ही समय में हो सकता है ये मेरा सपना पूरा हो जाए और एक बहुत ही लोगों का कल्याण करने के लिए, उनका जीवन सफल बनाने के लिए मैं अच्छा एक कार्य करूं। तो दोस्तों ये है पूरी अवचेतन मन के बारे में जो मैं वीडियो बनाया हूं। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बिल्कुल आप इससे प्रेरणा लें और आज ही अपने जीवन को बदलें दोस्तों। कभी भी नकारात्मक विचार नहीं लाएं, बस मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से। और अगर आप भारत से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जय हिंद जय भारत बोल के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ये वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी हमारे दूसरे बेचारे
भाई बहन हैं वो जो नकारात्मक विचार की फ्रीक्वेंसी में सोच में पड़ गए हैं वो उससे निकल पाएँ और अपने जीवन का सुधार करें। दोस्तों ये बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और आप ये समझ लो कि दुनिया में आज सिर्फ 10% 20% लोग जो अमीर हैं वो ये शक्ति का यूज़ करते हैं, अवचेतन मन की शक्तियों को समझते हैं और इसी शक्ति के द्वारा अपने जीवन को सफल बना के यहाँ से बिल्कुल अपना जीवन सफल कर रहे हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक गरीब परिवार में थे, लेकिन उसके बाद अपने अवचेतन मन की शक्ति को यूज़ करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और देखते ही देखते भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री बन गए और कितने लोगों का जीवन सफल बनाने के लिए अभी भी 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। दोस्तों तो ये वीडियो को बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग इसको देखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद 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 आपके कीमती समय के लिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।